महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई 20,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी। मैं अवध के क्षेत्र से आता हूं, सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के, और वहां के अवधि के एक बड़े अच्छे कवि हुए रफीक सादानी साहब। उन्होंने अवधि में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगा पुलाव आवत है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है मान्यवर। इनकी सरकार चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे, आओ तुम्हें बढ़ा रहे। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। आप लोग ये जो झूठे तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिति है, इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले 7 वर्षों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा, और उसके मुताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया, इसका तथ्य अगर आप सामने रखेंगे तो पूरे देश के सामने आपका चेहरा काला हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ आप इस देश की जनता से बोलते हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए चंद पूंजीपतियों का है मान्यवर, और 10.5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए में आपके बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति जो आपके मित्रों हैं, जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई 20,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं। 2900 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग जाते हैं। 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग जाते हैं। नीरव मोदी हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लूट के भाग जाते हैं। तो मैंने तो इस प्रस्ताव दिया था, और आज इस सदन में आपके माध्यम से मान्यवर मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ से ज्यादा जिस भी उद्योगपति या पूंजीपति का बकाया हो उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने नहीं पाएगा। अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहा है तो इसका मतलब लूट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। उसको भगाने का काम आप करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो, फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो। मैं तो मान्यवर आपके जरिए इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।